तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि टैली के अंदर जीएसटी कैसे एनेबल करें। तो सबसे पहले हम अपनी कंपनी क्रिएट कर लेंगे। चेंज कंपनी पे जाके क्रिएट कंपनी पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डालना है। तो मैं एक्स वाई जेड प्राइवेट लिमिटेड डालता हूँ। फिर आपको एड्रेस डाल लेना है अपना। उसके बाद फिर स्टेट डालना है इसके अंदर। आप जिस स्टेट से आपकी बिलिंग चल रही है उस स्टेट में आपको करना है। उसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है। आप पे अगर फैक्स है तो फैक्स डालिए, नंबर है तो नंबर डालिए, वेबसाइट है तो वेबसाइट का नाम डालिए, ईमेल एड्रेस है ईमेल एड्रेस डालिए और कंट्रोल ए कर दीजिए। उसके बाद सिंपल यहाँ पे एंटर एंटर करके आगे जाना है। यहाँ पे भी एंटर एंटर करके आगे जाना है। इसको रेगुलर करके रखना है, छेड़छाड़ मत करना है इसमें। एंटर एंटर करके आगे जाओ। अगर आप पे GSTN नंबर है तो GSTN नंबर डाल दो। अभी हमारे पास नहीं है तो हम नहीं डालेंगे इसको। तो एंटर एंटर करके आगे चलते हैं। अब यहाँ पे या तो आप एंटर एंटर करके आगे जाओ तो कंट्रोल ए कर दो, फिर यहाँ पे आके एंटर करो, कंट्रोल ए कर दो, फिर यहाँ पे यस कर दो। स्टेप बटन पे आओ। तो हमें कुछ परचेस करने से पहले हमें अपने पास पैसे लाने हैं। तो अपने पास पहले रिसिप्ट में पैसे डाल लेते हैं ताकि हम कुछ खरीद सकें। तो हम पहले कैपिटल अकाउंट बना लेंगे और कैपिटल अकाउंट के अंदर ही जाता है कंट्रोल ए। इसमें हम अमाउंट डाल लेते हैं अपना, डेबिट करेंगे कैश, क्योंकि एंट्री होती है हमारी कैश टू कैपिटल अकाउंट। उसका कंट्रोल ए कर देंगे सिंपली। तो अब हम करते हैं परचेस वाउचर पे आते हैं। और परचेस वाउचर पे अगर आपके पास इन्वॉइस है तो इन्वॉइस डालिए। अभी हमारे पास नहीं तो हम नहीं डालेंगे। डेट है, डेट डालना हो। पार्टी नेम में हमने अभी मान लेते हैं हमने कैश में परचेस करा है, अगर उधारी में खरीदते तो हम उसका नाम डालते। सिंपल यहाँ पे एंटर करके आगे आना है, एंटर करके आगे आना है, एंटर करके आगे आना है। बस यहाँ पे इसको अनरजिस्टर्ड से रेगुलर कर देना, वरना आपका GST रेट नहीं लगेगा इसके ऊपर। एंटर करके आगे चलेंगे या कंट्रोल ए कर देंगे। अब यहाँ पे हमें परचेस लेजर दे रखा है, तो परचेस लेजर बनाने के लिए हम इसको परचेस अकाउंट के अंदर डालते हैं। तो परचेस अकाउंट परचेस यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। सिंपली एंटर करके आगे चलेंगे और अंडर में डालेंगे परचेस अकाउंट। तो हमने परचेस अकाउंट डाल दिया, कंट्रोल ए करेंगे सिंपली। अब यहाँ पे हम लोग लेजर बना लेंगे कंप्यूटर का। तो हम लोग पहले जाके क्रिएट पे जाते हैं, कंप्यूटर बना लेते हैं कंप्यूटर का अकाउंट। हमें अब एंटर करके आगे जाना है, इसको प्राइमरी में रहने देना है। अब यूनिट्स जो हम डालेंगे NOS, क्रिएट पे जाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे NOS, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिक आइटम्स होते हैं वो सारे NOS के अंदर डाल चाहते हैं। GST को एप्लीकेबल रख के रखेंगे। इसको भी आप स्पेसिफाई कर देंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास SSN कोड होगा तो SSN कोड डालेंगे। यहाँ पे भी स्पेसिफाई कर देना है, इसको इसको टैक्सेबल कर देना है। और यहाँ पे हमारा 9% GST का रेट, यहाँ पे 18% GST का रेट डाल देंगे। यहाँ पे क्वांटिटी डाल लेते हैं। सिंपली मैं भी सिर्फ 20 क्वांटिटी डाल लेता हूँ उसके अंदर। अब मैं CGST का अकाउंट बनाऊंगा, क्योंकि हमें CGST और SGST का टैक्स लगाना है। तो CGST को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, अब इसको GST के अंदर डालना है, इसको CGST के अंदर डालना है और इसको 9% दे रहे हैं, क्योंकि CGST और SGST या UGST दोनों हाफ हाफ डिवाइड होते हैं। अब कंट्रोल ए कर देंगे तो देखिए हमारा GST रेट रख चुका है इसके अंदर। अब सिंपली अब हम SGST लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे SGST का अकाउंट। तो क्रिएट पे जाते हैं, अब SGST लिखते हैं इस पे, एंटर करके आगे आ जाएंगे, एंटर करके आगे आ जाएंगे। अब इसको भी GST पे सेट कर देंगे और इसको भी SGST UGST में अंडर डाल देंगे। और सिंपली इसमें भी 9% लिख देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। तो देखिए हमारा GST रेट लग चुका है। अब इसको चेक करते हैं हम लोग। तो कंट्रोल P दबाइए और प्रीव्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ये रहा हमारा GST इनवॉइस बनकर तैयार है, जैसा आप देख रहे हैं। तो ये हमारा इनवॉइस जो हमने बनाया GST के